नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। अपराध और अपराधियों को ऊपर नकेल कसने की अमित शाह की कोशिश बहुत बेहतरीन तरीके से लोकसभा में दिखाई पड़ी, क्योंकि अपराध के ऊपर नकेल कसना एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हर अपराध के बाद महीनों लग जाते हैं अपराधी को पकड़ने में, उसके बारे में जानकारी लेने में। और ये जो टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी बदलने का कोई ज़्यादा फायदा पुलिस को मिल नहीं पा रही है। अब इसी के लिए लोकसभा में एक बिल पारित किया गया है। उस बिल पर विपक्षी पार्टियों ने हंगामा भी खड़ा किया, लेकिन आखिरकार वो बिल पास हो गया है लोकसभा से। इस बिल पर जो प्रावधान इस बिल में दिए गए हैं, उसके बारे में जानने के बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार अब कुछ समय के अंदर अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार की जो ये बिल है वो कितनी उपयोगी साबित होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे अपराध के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अपराध करने के बाद अपराधियों को पकड़ने में डिले हो रहा है, उसके लिए ये जरूरी है कि नए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए ताकि बढ़ते हुए अपराध पर नकेल कसा जा सके। इसी के लिए लोकसभा में एक बिल पेश किया गया। उस बिल को विपक्षी पार्टियों ने थोड़ा सा अलग तरीके से विरोध किया। उस विरोध को भी समझेंगे और उस विरोध के आधार को भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 2022 है क्या। इस बिल के अंतर्गत अपराधियों के हर तरीके से स्कैनिंग की बात की गई है। यानी कि अगर कोई अपराध में किसी को पुलिस कस्टडी में लेती है या किसी को सजा मिलती है या फिर किसी तरह का क्रिमिनल एफआईआर किसी के ऊपर दर्ज होता है और या तो वो व्यक्ति लगातार कोई अपराध में इन्वॉल्व होता है, किसी तरीके के क्रिमिनल के पूरी जांच और उसके पहचान के बारे में इस बिल में साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है। इस बिल में कहा गया है कि अगर कोई भी क्राइम होता है और उसके लिए जो अपराधी कस्टडी में होते हैं, उसकी फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, रेटिना और आइरिस के स्कैनिंग, उसके बाद पाल्म यानी हथेलियों के छाप के साथ साथ बायोलॉजिकल स्कैनिंग भी की जाएगी, यानी उनके डीएनए का भी रिपोर्ट उसके पास होगा। ये लंबे समय तक यानी 75 सालों तक ये रिकॉर्ड पुलिस के पास होगी और इस रिकॉर्ड के आधार पर जब भी कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम के सीन पर मिले हुए कुछ सबूत के आधार पर उन अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो बड़ा डाटाबेस होगा उसमें एक एक डिटेल होंगी और फिजिकल और बायोलॉजिकल जो स्कैनिंग जो उनके आधार पर पहचान की जा सकती है वो कंप्यूटर के डाटाबेस में फिट होंगे और जैसे ही क्राइम सीन के किसी सबूत का उससे मैच किया जाएगा और उसके फोटो डाले जाएंगे तो उन अपराधियों की पहचान आसानी से हो सकती है और उस तक पहुंचने के लिए पुलिस को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। लेकिन इस बिल के ऊपर थोड़ा हंगामा हुआ। जो हंगामा हुआ उसके पीछे एक बड़ा कारण यही था कि जिस तरीके से एक बड़ा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है उससे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कहा जा सकता है, क्योंकि इस बिल में जो प्रावधान हैं वो पहले के प्रावधानों से काफी कड़े हैं। ये बिल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 के बदले लाया गया है, यानी 102 सालों के बाद उसमें सुधार की ऐसी प्रक्रिया ली गई है, क्योंकि उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि 1 साल की सजा किसी को अगर होती है तो उसका सिर्फ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लिया जाएगा, उसके साथ फोटो भी अटैच किया जा सकता है। लेकिन जो ये अमेंडेड बिल होगा, जो कानून बनेंगे, उसके अंतर्गत अगर किसी को कस्टडी में लिया जाता है, किसी के ऊपर क्रिमिनल एफआईआर दर्ज होता है, तो भी उसके सारे आइडेंटिफिकेशन लिए जाएंगे, जिसमें
फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों तरीके के आइडेंटिफिकेशन होंगे। इसी पर हंगामा हो रहा है और कांग्रेस के साथ साथ कुछ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इसका पॉलिटिकली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई भी पॉलिटिकल आंदोलन हो या सामाजिक सुधार आंदोलन हो और उसमें किसी को के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है तो उनका भी डीएनए के साथ साथ फिजिकल और बायोलॉजिकल सारे आइडेंटिफिकेशन पुलिस के पास होगी, जिसका बाद में इस्तेमाल दूसरे तरह से किया जा सकता है। लेकिन अगर बिल के प्रावधानों को देखें तो ये विरोध अपने आप में बेकार नजर आएगा। बिल्कुल एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि किसी बिल का विरोध करना है तो विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इस बिल में साफ तौर पर कहा गया है कि जो ये बिल लागू होगा, कानून लागू हो जाएगा तो उसमें दो तरह से आइडेंटिफिकेशन लेने की प्रक्रिया होगी। एक जो प्रक्रिया होगी वो सहमति के आधार पर होगी और दूसरी अनिवार्य तरीके से होगी, यानी फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, आइरिस और उसके साथ साथ जो रेटिना के स्कैनिंग होगी, डीएनए टेस्ट होगा, वो सारे जो आइडेंटिफिकेशन होंगे वो दो तरीके के कैदियों के लिए जाएंगे। एक तो सहमति के आधार पर और दूसरा अनिवार्य तरीके से। सहमति के आधार पर उन लोगों के लिए जाएंगे जिनके ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, क्रिमिनल एफआईआर हुआ है, लेकिन उनके लिए बड़ी सजा का प्रावधान नहीं हुआ है। यानी कि समझ लें कि अनिवार्य तौर पर जिनके लिए सजा नहीं है वो उसके सहमति देंगे तभी ये सारी चीजें उसके पास जाएगी। यानी अनिवार्य तरीके से जिन लोगों को इसके दायरे में लाया गया है वो अपराधी वैसे हैं जो सेक्सुअल अब्यूज के मामले में जेल जा चुके हैं या जेल जाने वाले हैं। यानी महिला या बच्चों के यौन शोषण के मामले में जो गिरफ्तार किए जाएंगे उनके जरूरी तौर पर ये सारे आइडेंटिफिकेशन उनके लिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को किसी भी अपराध के लिए कम से कम 7 साल की सजा हुई है उनको भी इस दायरे में रखा जाएगा, यानी उनका भी सारे जो आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं उनके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। और इस बिल में हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के स्तर पर के कोई भी अधिकारी ये सारे कलेक्शन सैंपल्स ले सकते हैं और साथ ही मजिस्ट्रेट को भी इसमें जोड़ा गया है। यानी जो डाटाबेस तैयार होगा और पुलिस अगर किसी भी तरीके से छोटे मोटे सजा वाले का भी उसकी सहमति जबरदस्ती ले लेती है तो अगर उसे तुरंत रिहा किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर उनके सारे जो कलेक्टेड सैंपल्स होंगे उसको नष्ट कर दिया जाएगा। यानी इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सामान्य तरीके से कस्टडी में लिए गए या क्रिमिनल एफआईआर जिसके ऊपर होगा उनको उनकी सहमति के बिना ये सारे आइडेंटिफिकेशन नहीं लिए जा सकते हैं, जो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के विरोध का आधार नहीं हो सकता है। क्योंकि इन लोगों का जो कहना है वो यही है कि आंदोलन या फिर पॉलिटिकल हो, सोशल आंदोलन के समय अगर उनके ऊपर क्रिमिनल एफआईआर दर्ज किया जाता है तो उनका भी ये सारे सैंपल लिए जा सकते हैं जो बिल्कुल आधारहीन है। तो इस तरह से जो सैंपल लिए जा रहे हैं और जो डाटाबेस तैयार किए जा रहे हैं, अगर इस तरह के डाटाबेस सरकार के पास होता है तो क्रिमिनल को पकड़ने में आसानी होगी। और जो बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि अगर क्राइम होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन करने, अपराधियों को पकड़ने में 6-6 महीना, 1-1 साल का टाइम क्यों लग जाता है, उस समस्या का समाधान हो सकता है। और इसलिए इन विरोध के बावजूद लोकसभा में इस बिल के समर्थन में 120 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में मात्र 58 वोट पड़े, 58 वोट पड़े और लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया। अब राज्यसभा का इंतजार किया जा रहा है और इस पर कानून बनने के बाद अपराधियों के ऊपर नकेल कसना आसान हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।
हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।